श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको उन्नति और सफलता की दिशा में एक निर्दिष्ट मार्ग देता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, यहाँ तक कि आप अपने लक्ष्य का यह निर्धारण करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इसे कैसे मापा जा सकता है। अपनी क्षमताओं, संसाधनों और समय की सीमा का मूल्यांकन करें। यह आपको यहाँ तक कि निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना समय और श्रम चाहिए। अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास रखें और खुद को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करें। यह आपको लक्ष्य की दिशा में अड़ियों को पार करने में मदद करेगा। आपके लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें और उसे अनुकूलित करें। यह आपको संरचित रूप से काम करने और प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखने में मदद कर सकता है। लक्ष्य को तय करना एक संवेदनशील प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इससे आपको एक स्पष्ट दिशा और साझा मार्ग मिलता है जो आपको अपनी पसंदीदा दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संवेदनशील प्रक्रिया एक विचारने और सोचने का तरीका है जिसमें आप अपने भावनाओं, विचारों और अनुभवों को समझते हैं। यह आपको अपने आत्म संवेदना की गहराई में ले जाता है और आपको अपने आप से और अन्य में संवाद करने में मदद करता है। यह आपको अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं की सच्ची समझ प्रदान करता है। आप अपने भावों को समझते हैं और उनसे जुड़े विचारों को विश्लेषित करते हैं। संवेदनशीलता यह नहीं सिखाती है कि आपको हमेशा अपने भावों का गहराई में संगठन करना चाहिए, बल्कि यह बताती है कि आपको अपनी स्थिति और भावनाओं के साथ कैसे संवाद करना चाहिए। संवेदनशीलता आपको स्वीकार करने और स्थिति को समझने के लिए समर्थन प्रदान करती है। यह आपको अपने भावों को स्वीकार करने में मदद करती है और आपको स्वीकार करने की क्षमता देती है। संवेदनशीलता आपको विचारों और भावनाओं को समझने के बाद सुलझाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। यह आपको बेहतर तरीके से सोचने और कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। संवेदनशील प्रक्रिया व्यक्तिगत विकास और समाज में सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, क्योंकि यह आपको स्वीकार्यता, समझदारी और समर्थन प्रदान करता है। आत्म संवेदना एक गहरी ताकत हो सकती है जो आपको अपने आत्मा की पहचान, समझ और स्वीकृति में मदद करती है। यह आपको अपनी स्थिति, भावनाओं और विचारों की सच्ची समझ देती है। आत्म संवेदना अपनी संवेदनशीलता से जोड़ती है। यह आपको उस स्थिति, व्यवहार और विचार को समझने में मदद करती है जो आप अनुभव कर रहे हैं। आत्म संवेदना आपको अपनी स्थिति को स्वीकार करने में मदद करती है, चाहे वो आपकी सकारात्मक या नकारात्मक हो। यह आपको अपने स्वभाव, मूल्यों और धैर्यों की स्पष्टता में मदद करती है। यह आपको बेहतर रूप से समझने में मदद करती है कि आप कौन हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आत्म संवेदना आपको खुद की समर्थनाओं और कमजोरियों को समझने में मदद करती है। यह आपको अपने क्षमताओं का सही इस्तेमाल करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में मदद कर सकती है। आत्म संवेदना के माध्यम से आप अपने आप में संवाद कर सकते हैं, स्वीकार्यता और स्वाध्याय की गहराई में जा सकते हैं और खुद के विकास की दिशा में सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको इससे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु मंदिर में रहा करता था। उसकी दिनचर्या रोजाना प्रभु की भक्ति करना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना थी। गांव वाले भी मंदिर आते तो साधु को कुछ न कुछ दान दे जाते थे, इसलिए साधु को भोजन और वस्त्र को कोई कमी नहीं होती थी। रोज भोजन करने के बाद साधु बचा हुआ खाना छीके में रखकर छत से टांग देता था। समय ऐसे ही आराम से निकल जा रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब सी घटना होने लगी थी। वह जो खाना छीके में रखता था गायब हो जाता था। साधु ने परेशान होकर इस बारे में पता लगाने का निर्णय किया। उसने रात को दरवाजे के पीछे छिपकर देखा कि एक छोटा सा चूहा उसका भोजन निकाल कर ले जाता है। दूसरे दिन उन्होंने छींके और ऊपर कर दिया ताकि चूहा उस तक न पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने देखा कि चूहा और ऊंची छलांग मारकर छींके पर चढ़ जाता है और भोजन निकाल लेता था। अब साधु चूहे से परेशान रहने लगा था। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षु आया। उसने साधु को परेशान देखा और उसकी परेशानी का कारण पूछा तो साधु ने भिक्षु को पूरा किस्सा सुना दिया। भिक्षु ने साधु से कहा कि सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि चूहे में इतना ऊंचा उछलने की शक्ति कहाँ से आती है। उसकी रात भिक्षु और साधु दोनों ने मिलकर पता लगाना चाहा कि आखिर में चूहा कहाँ से ले जाता है। दोनों ने चुपके से चूहे का पीछा किया और देखा कि मंदिर के पीछे चूहे ने अपना बिल बनाया हुआ है। चूहे के जाने के बाद उन्होंने बिल को खोदा तो देखा कि चूहे के बिल में
खाने पीने के सामान का बहुत सारा भंडार है। तब भिक्षुक ने कहा कि इसी वजह से चूहे में इतना ऊपर उछलने की शक्ति आती है। उन्होंने उस सामग्री को निकाल लिया और गरीबों में बांट दिया। जब चूहा वापस आया तो उसने वहां पर सब कुछ खाली पाया। उसने सोचा कि वह फिर से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेगा। यह सोचकर उसने रात को छींके के पास जाकर छलांग लगाई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वह नहीं पहुंच पाया और साधु ने वहां से भगा दिया। संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखना चाहिए। जीवन के पहलू बहुत विविध होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग संघर्षों और मुश्किलों से भरे पहलुओं को जीवन का महत्व मानते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग खुशियां, सफलता और संतोष को ही अपना जीवन के महत्वपूर्ण पहलू मान लेते हैं। जीवन में रिश्ते, संबंध, सीखना, विकास और अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सेवा, समृद्धि, सहयोग और समाज के प्रति योगदान भी शामिल होता है। जीवन के पहलू व्यक्ति की सोच, मूल्यों और अनुभवों पर निर्भर करते हैं। यह अनुभवों और सीखों का संग्रह होता है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने से हम अपने जीवन को गहराई में ले जा सकते हैं। समृद्धि शब्द कई तरह से परिभाषित हो सकता है। इसे आर्थिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, जैसे कि वित्तीय समृद्धि और धनी होने का अवसर प्रदान करती है। लेकिन यह शब्द केवल धन से ही सीमित नहीं है। समृद्धि एक अंतर्निहित अनुभव का परिणाम भी हो सकता है जो मानसिक, आत्मिक और सामाजिक स्तरों पर होता है। यह सुख, संतोष, समृद्ध रिश्ते, सेवा, उत्तेजना और संपूर्णता की अनुभूति से जुड़ा हो सकता है। असल में समृद्धि एक समर्थ, सुखद और सतत जीवन शैली का व्यक्तित्व करता है। यह व्यक्ति को अपने सभी क्षेत्रों में पूर्णता और खुशहाली की अनुभूति कराती है। अनुभव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमारे जानकारी, समझ और सीख का स्रोत होता है। जब हम किसी स्थिति को अनुभव करते हैं तो हमें उसे नई जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है और हमें बेहतर बना सकती है। अनुभव हमारे नए सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, हमें विकसित करते हैं और हमारी सोच को परिवर्तित करते हैं। इसके माध्यम से हम जीवन के अधिक समझदार, संवेदनशील और समृद्ध होते हैं। अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। यह हमें सहजता से अनुभव करने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। जीवन में हमारे अनुभव हमारी पहचान और व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं और जो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सेवा एक मानवीय गुण है जो हमें दूसरों की मदद करने और उनके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। यह दूसरों के लिए निस्वार्थिक रूप से काम करने का अभाव है जो आत्महत्या, समाज सेवा और अन्य तरीकों से किया जा सकता है। सेवा का मतलब हो सकता है कि किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज के लिए संवेदनशीलता से काम करना। यह अकेला या समूह में हो सकता है और इसमें अनेक तरह की सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, वृद्धाश्रम, बाल्याङ्कन और पर्यावरण संरक्षण शामिल हो सकती है। सेवा देने का अनुभव हमें संबंध बनाने, दूसरों की ज़रूरतों को समझने और समृद्ध समाज के लिए योगदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और सहायता के माध्यम से सबका साथ देने का महत्ता को समझाता है।